बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग है वो किस तरीके से होती है और रिसर्च क्या है। रिसर्च के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे कि रिसर्च होती क्या है, या रिसर्च को कैसे किया जा सकता है, या क्या ये ज़रूरी है कि रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाए। तो इससे हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले रिसर्च को डिफ़ाइन कर देते हैं कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे है टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस। अगर हम सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक जो है वो डेफिनेट सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है, यानी कि सर्टन स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए जो है एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। जबकि ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि ये सारा काम स्ट्रक्चर्ड है और एक स्ट्रक्चर तरीके से रिसर्च की जाती है, प्लान्ड होती है, यानी कि अचानक से कोई काम नहीं किया जाता बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है, और इसके लिए स्पेसिफिक स्कोप के साथ फोकस्ड होती है और लिमिटेड होती है। आंसर्स जो हैं डेफिनेटली आपके जो हाइपोथेसिस या इवन के सिंपल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स होते हैं, यानी कि हर रिसर्च जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर मबनी होती है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो कोई आंसर नहीं आएगा। इसीलिए ये फोकस करती है रेलेवेंट, यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। सो हम आगे बात करते हैं कि रिसर्च जो है उसको लिखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो ज़रूरी रिसर्च और थीसिस राइटिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइंटिफिक इंक्वायरी का लास्ट स्टेप जो है वो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के थ्रू इंडिविजुअल जो है वो अपने रिसर्च को, जो कि उसने ओवर द टाइम पीरियड कैरिड ऑन की होती है, उसको रिपोर्ट करता है। तो हमारे पास तीन तरह से हम जो हैं वो रिसर्च को लिखते हैं, थीसिस या डिसर्टेशंस या रिसर्च रिपोर्ट में। और इस वक्त जो है हम जो हैं किस अगर हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं या जर्नल आर्टिकल लिखते हैं तो वो हम जो हैं वो एपीए के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और एपीए में भी अभी जो है वो 7th मैनुअल जो आ रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। सो राइटिंग की बात करें तो हमारे पास जो है कॉन्फ्रेंस पेपर्स आ सकते हैं, जैसे कि हम जो है अपनी रिसर्च को अगर प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है या इनिशियल फेजेस में है तो हम उनको कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, और उसके बारे में मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं। जब हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर देते हैं तो आफ्टर थीसिस हम उसके रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं, जिसके थ्रू हम अपने ऑडियंस तक अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं। और इसी तरीके से रिव्यू आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू है, यानी कि चीज़ों को जो है हम उनके रिव्यू के अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास जो है ये जहन में रखिएगा कि जब हम रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो उसको पब्लिश कराने के लिए हमारे पास एचसीसी रिकग्नाइज्ड जर्नल्स में एक तो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट है, जेसीआरस, जो कि वेब ऑफ साइंसेज में यानी कि क्लैरिवेटिक एनालिटिक की तरफ से जो है वो एक रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें सारे जो हैं वो आपके इंडेक्स जर्नल होते हैं और इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल होते हैं। इसके अलावा एचईसी अपनी लोकल कैटेगरीज भी डिफाइन करता है, खासकर पाकिस्तानी जर्नल्स के लिए। और पाकिस्तानी जर्नल्स में वो जी कैटेगरी, वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी और डब्ल्यू कैटेगरी को डिफाइन करके छोड़ता है। हमारी सोशल साइंसेज में अमूमन जो है वो एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी के जर्नल्स हमें मिलते हैं। और इसके साथ साथ हमें प्रीडेटरी जर्नल्स वो जर्नल्स होते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे जिनको एचईसी ने भी कहा हुआ है कि इन जर्नल्स में पब्लिश डेटा आप नहीं कर सकते। आप इंटरनेट पे बील्स लिस्ट ऑफ प्रीडेटरी जर्नल सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से जर्नल जो हैं वो नहीं होते। तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिस इज़ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हमारे पास जो मेन पार्ट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, और इसके साथ साथ हमारे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं। हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक कम्प्रिहेंसिव समरी है
जो कि आपके रिसर्च के सारे कंटेंट्स को ब्रीफली, प्रिसाइजली, क्विकली जो है वो समराइज करती है और एक रीडर को एक बर्ड आई व्यू देती है कि वो रिसर्च किस बारे में है। यानी अगर पर्सन जो है एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा तो पर्सन जो है उस रिसर्च को डाउनलोड ज़रूर करेगा। एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक्यूरेट होता है और अपनी रिसर्च के पर्पस और कंटेंट को रिफ्लेक्ट करते हुए बनाया जाता है और नॉन एवेल्यूएटिव होता है, यानी कि रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है ना कि उसको एवेल्यूएट किया जाए, और कोहेरेंट और रीडेबल होता है, साथ साथ कॉन्साइज होता है। इसमें आप देखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर प्रॉब्लम की डेफिनेशन, उसको डिफाइन करना प्रॉब्लम क्या है, और ज़्यादा अच्छी बात होती है कि इसको हम सिंगल सेंटेंस में डिफाइन करते हैं। फिर इसके बाद हम उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेंट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो हैं जैसे कि एज, सेक्स, एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स वगैरह, इनके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करते हैं। और अगर एनिमल रिसर्च है तो उसकी जेनस और स्पीसीज जो हैं वो डिफाइन होती हैं। इसी तरीके से स्टडी के एसेंशियल फीचर्स क्या थे, यानी कि स्केल्स कौन से यूज़ हुए और किस तरीके से यूज़ किया गया, और इसके बेसिक फाइंडिंग्स क्या थी, उसके फैक्ट साइजेस क्या थे, और हमारे जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ने क्या इंडिकेट किया कि कौन सा डेटा सिग्निफिकेंट था नहीं था, और सबसे आखिर में कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस जो है उसको बारे में बताया जाता है। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है दैट इज़, यानी आपने ये जहन में रखना है कि प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करते हुए, स्टडी के साथ रिलेट करते हुए, और इसी तरीके से उसकी जो है वो नॉवेलिटी को डिस्कस करते हुए बनाया जाता है, और अपने हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली उसको किया जाता है, और साथ साथ अपने थ्योरी के लिंक के साथ बिल्ड किया जाता है। और ये भी है कि ये हाइपोथेसिस और रिसर्च का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी क्या हैं, हमने इस बारे में देखना पड़ता है। फिर हम जब बात करते हैं तो जनरल रूल्स की, तो इसमें इम्पर्सनल स्टाइल यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते, और इस तरीके से जैसे कि आई, वी, इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करने की बजाय जो है वो ऐसे लिखा जाता है जैसे कि द पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटेड द ऑनलाइन क्वेश्चन आयर इंस्टेड ऑफ आई गिव द पार्टिसिपेंट्स एन ऑनलाइन क्वेश्चन। टेंस जो है वो अमूमन पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है जब आप जो हैं वो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं, अपने प्रोसीजर को बताते हैं, और अपने फाइंडिंग्स को बताते हैं। और उसके साथ जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस डिस्कशन में आएगा आपका, आपकी कंक्लूजन एंड कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है मेथड का। मेथड की जब हम बात करें तो मेथड जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस पे भी मुश्तमिल होता है, लेकिन कुछ जर्नल्स जो हैं वो हाइपोथेसिस को इनकरेज नहीं करते, वो हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोडक्शन के पार्ट में लेके जाते हैं। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है पार्टिसिपेंट्स की और सब्जेक्ट्स की, और इसके साथ साथ हम लोग जो है वो सैम्पलिंग प्रोसीजर और उसकी प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं इसके अंदर, और हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ रिसर्च डिज़ाइन क्या है, और सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो है वो कौन सा यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें मेथड में आती हैं। इसके बाद हम क्विक व्यू लेते हैं तो हम रिजल्ट्स के अंदर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं कि कौन सा डेटा हमने लिया और कौन से एनालिसिस परफॉर्म किए, और किस तरीके से वो रिजल्ट जो है वो हमने यहाँ पे लेने हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे रिजल्ट्स में कभी भी जो अनकंफर्टेबल रिजल्ट्स हैं, मतलब आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, उनको हाइड नहीं किया जाता बल्कि उनको कम्युनिकेट किया जाता है, क्योंकि ये रिसर्च का एक असेंस है, इसीलिए इनको प्रिसाइजली बताया जाता है। और इसके अंदर आप जो हैं यानी कि बेसिक आउटकम्स को बताते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर देते हैं, और इसके साथ साथ आप उसका इफेक्ट साइज बताते हैं, और किस तरीके से मतलब जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने है कि अगर हमने कहा कि टाइप ऑफ द टेस्ट यूज, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, आउटकम्स क्या था, और सिग्निफिकेंस लेवल क्या था, ये आप कम्युनिकेट करते हैं
in results. The last section is discussion. डिस्कशन जो है वो जारी बात है आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स है, लेकिन इससे पहले जो है वो आपने इसके अंदर जो है आपने अपने हाइपोथेसिस को रीस्टेट करना होता है, इंट्रोडक्शन एक आध पैराग्राफ का होता है, और अपने रिजल्ट्स को विद द सपोर्टिंग रिसर्चेस, चाहे वो सपोर्ट कर रही हैं या उसको रिजेक्ट कर रही हैं, आपने दोनों को डिस्कस करना होता है। एक अच्छा रिसर्चर जो है वो जितना हेल्दी लिटरेचर रखेगा उतना ही बेहतर होगा, और वो किस तरीके से आपके रिजल्ट्स दूसरे रिजल्ट से मैच करते हैं और आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, और इसके साथ साथ जो है आपने थ्योरेटिकल, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को बताना है और किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करनी है ये आपने उसमें बताना है, और आपकी फाइंडिंग्स वैलिड और एप्लीकेबल हैं या नहीं, और किस तरीके से ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, और इसकी बेस के ऊपर कौन सी रिसर्च एप्लीकेशंस हो सकती हैं, और अगर आपके स्टिल आपकी जो है रिसर्च के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अनरिजॉल्व हैं, या कोई नया एरिया आपकी वजह से इमर्ज हो गया, तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ हमारा जो है वो पहला पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।